नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में। तो दोस्तों, अपने रेशो के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम रेशो का 4th पार्ट करेंगे। तो इस पार्ट में अपने क्या करेंगे, जितने भी आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, इसमें लगभग 130 क्वेश्चन थे। आपके 3 पार्ट में कितने क्वेश्चन थे अपने यहाँ से, इससे पहले जो 3 पार्ट किए उसमें कितने थे, 130 क्वेश्चन थे। उन 130 क्वेश्चनों को अपने अब इस पार्ट में उनको सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन आज हुए इस पार्ट में आज सॉल्व कर देंगे, बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में उनको सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, m अनुपात n बराबर दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है 4m प्लस 5n अनुपात कितना दिया गया है मेरे पास दिया गया है 4m माइनस कितना दिया गया है 5n। तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको अपने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टाइप में। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल से इसकी क्या करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 पुट करेंगे कितना आ गया 12, प्लस 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 12, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आप क्या करोगे अपने माइंड में ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 12 और 10 कितना आ गया मेरे पास 22 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास 12 में से 10 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 11:1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन मेरे पास 1 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपने यहाँ पर सॉल्व, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है x अनुपात y दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है x अनुपात y दे रखा है, 2 अनुपात क्या दे रखा है 5 दे रखा है। और उसने वैल्यू पूछ रखी है मेरे से 5x प्लस कितना 3y, 5x प्लस कितना वैल्यू पूछ रखी है 3y वैल्यू पूछ रखी है। और वैल्यू उसने पूछ रखी है मेरे पास 5x माइनस 3y, ये वाली वैल्यू उसने मेरे से क्या कर रखी है, पूछ रखी है। तो यहां पर वैसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास 10, 5 दूनी कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 दिया कितना आ जाएगा 15। y का मान कितना है 5 है, 5 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15 और 10 कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। यहाँ पर 5x माइनस 3y है तो डायरेक्ट वही वैल्यू आएगी 10 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास माइनस के 15। तो अब यहां पर जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी, ये वाली आएगी मेरे पास 5 आएगी। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या रेशो आ गया, रेशो आ गया मेरे पास 5 अनुपात क्या आ गया -1 आ गया। लेकिन ये चीज आपको ऑप्शन में नहीं मिली है, यहां पर अपने पास इस तरीके का आंसर नहीं मिला। 5 अनुपात क्या मिला है मेरे पास, एक ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्शन मिला है 5, 3, -3 और क्या मिला हुआ है मेरे पास -5। तो अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रेशो को क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास a अनुपात b लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a बटा में क्या लिख सकता हूँ b भी लिख सकता हूँ। वही बात है। तो 5 अनुपात 1 को आप क्या लिख सकते हो, 5 अनुपात 1 को आप लिख सकते हो 5 बटा में -1। और अगर -1 है नीचे तो ये माइनस का चिन्ह कहाँ पर चला जाता है, जब भी इस तरीके का साइन हो तो इसका चिन्ह कहाँ पर चला जाता है, इसका चिन्ह ऊपर चला जाता है। तो मेरे पास क्या आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा -5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने पास, कौन सा हो गया ये वाला, सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में x अनुपात y बराबर क्या दे रखा है, 2 अनुपात क्या दे रखा है 5 दे रखा है। आपने क्या की, इसकी वैल्यू पुट की, 5 दूनी कितना आ गया मेरे पास 10, यहां पर कितना आ जाएगा 5 दिया कितना आ जाएगा 15, 15 और 10 कितना आ गया 25, यहां पर कितना आ जाएगा 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। आंसर क्या बनता है मेरा 5 अनुपात 1। अगर आंसर मेरे को ये मिले तो ये भी सही है। इसको और किस तरीके से लिख सकता है, इसको इस तरीके से लिख सकता है, ये भी मेरा आंसर सही है। या फिर मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला -5। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, a अनुपात b दे रखा है, उसने कितना दे रखा है 7 अनुपात क्या दे रखा है 9। और b अनुपात c मेरे पास कितना दे रखा है 5 अनुपात कितना दे रखा है 7। और मेरे से अनुपात पूछा है, कौन सा पूछा है, मेरे से अनुपात पूछा है a अनुपात क्या पूछा है c पूछा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर या तो आप किस तरीके से करोगे, a अनुपात b अनुपात क्या दिया गया आपके पास, a अनुपात b का पेयर दिया गया और क्या दिया गया है b अनुपात क्या दिया गया है c दिया गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप एक तो क्या कर सकते हो, उल्टा करके n बना सकते हो,
शर्त क्या थी कि कॉमन वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या था कि b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर और b का मान बराबर कर सकते हो। तो b का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किससे गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 5 से, और इसको गुना किससे कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे इसको, तो ये तो कितना बनेगा 35, और ये 9 से गुना करेंगे कितना बनेगा 63, तो ये बन जाएगा 35 और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 63 बन जाएगा। तो इसको आगे काटेंगे तो कौन से पहाड़े से कट जाएंगे, ये 7 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो 7 5 35 और 7 9 63। तो a अनुपात c क्या आ गया मेरे पास, a अनुपात c आ गया 5 अनुपात क्या आ गया 9 आ गया। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, या फिर आपको बताया था कौन सा कि 7 अनुपात क्या लिखा मैंने 9 लिखा, और यहाँ पर क्या लिख लिया 5 अनुपात क्या लिख लिया 7 लिख लिया, और यहाँ से आप क्या करोगे उल्टा करके n बना दोगे। तो ये सारे के सारे आपको फर्स्ट पार्ट में इनका बेसिक है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होते हैं, क्यों इस तरीके से सोल्व होते हैं, ये सारा का सारा बेसिक आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया था। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 7 5 कितना आ गया मेरे पास 35, 9 5 कितना आ गया मेरे पास 45, और 7 9 कितना आ गया मेरे पास 63। तो यहाँ से अपने पास a और c का रेशो पूछा है, ये a का था, ये b का था, और ये किसका था c का। तो आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे a और c को लेके वापस से काटोगे तो क्या रेशो आ जाएगा 5 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। उसने क्या दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है 1/3 क्या दे रखा है y दे रखा है, और मेरे पास मान दे रखा है उसने दे रखा है y बराबर 1 में क्या दे रखा है 2 z दे रखा है, और मेरे से अनुपात पूछा है x अनुपात y अनुपात z क्या हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये मान किसका होगा x का होगा, और ये मान किसका होगा y का। तो आपके पास क्या अनुपात आ जाएगा, x अनुपात y क्या आ जाएगा, x अनुपात y आ जाएगा 1/3। यहाँ से y अनुपात z निकालोगे तो y अनुपात z क्या आ जाएगा 1 अनुपात क्या आ जाएगा 2। ये मान किसका हो जाएगा मेरे पास z का, और ये मान मेरे पास किसका हो जाएगा x का। तो अपने पास क्या करना है, y का मान क्या करना है बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको किससे गुना कर सकते हो आप 3 से। तो x अनुपात y अनुपात z, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 1/3/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। या फिर अगर आप इसके ऑप्शनों को देखें तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 3:2 अनुपात क्या दे रखा है 1 दे रखा है, 3:2 अनुपात क्या दे रखा है 1। दूसरा ऑप्शन इसका दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1:2 अनुपात क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 1:3 अनुपात क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन इसका दे रखा है 2:4 अनुपात क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ। तो ये मेरे पास इसके क्या दिए गए हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 3, यानी इन दोनों के बीच में संबंध किसका आ रहा है 1:3 का। तो पहला ऑप्शन क्या इन दोनों के बीच 1:3 का संबंध है, नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया गलत हो गया। क्या इन दोनों के बीच 1:3 का संबंध है, नहीं है। ये भी क्या हो गया मेरे पास गलत हो गया। ये सारा फर्स्ट पार्ट में बताया भी आपको। ये कितना दे रखा है मेरे पास 1:3 का संबंध दे रखा है। ये उत्तर हो सकता है, क्यों अपने ऑप्शन से इनको चेक कर रहे हैं, अभी ये टिक नहीं करेंगे कि यही मेरा उत्तर है, मेरे को एक नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या ये है 1:3 के, तो ये 1:3 के नहीं है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, वो क्या हो गए ऑलरेडी कट गए। तो बाकी जो बचा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:3 अनुपात क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया x अनुपात y दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 2 अनुपात क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और मेरे से वैल्यू पूछी है x² माइनस क्या पूछी है y², x² माइनस क्या पूछी है y², और x² प्लस क्या पूछा गया है y² मान पूछा गया। तो x का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो 4 में से 1 कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। और दूसरे में x² और क्या पूछा गया है मेरे पास y² का योग पूछा गया है। तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। तो क्या आंसर हो गया 3 अनुपात क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में
सेम का सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में अनुपात दे रखा है x अनुपात y दे रखा है 3 अनुपात क्या दे रखा है 1, x अनुपात y क्या दे रखा है 3 अनुपात 1 दे रखा है। और इसमें मेरे पास क्या वैल्यू पूछी गई है, इसमें वैल्यू पूछी गई है x की क्यूब माइनस y की क्यूब और x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो x की क्यूब 3 की क्यूब कितनी होती है, मेरे पास 3 की क्यूब हो जाती है 9, 9 में से 1 की क्यूब 3 की क्यूब कितना आ गया 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और फिर 3 की क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27, 27 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 27 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 28 आ जाएगा। आगे इनका रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 13, रेशो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अपने सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है उसने x अनुपात y दे रखा है, कितना दे रखा है 3 अनुपात 2 दे रखा है। x अनुपात y कितना दे रखा है मेरे पास 3 अनुपात 2 दे रखा है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में x अनुपात y दे रखा है उसने मेरे पास 3 अनुपात 2 दे रखा है, और वैल्यू मेरे से पूछ रखी है उसने, वैल्यू पूछ रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और मेरे पास वैल्यू पूछ रखी है उसने 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। मेरे पास ये वाली वैल्यू उसने क्या कर रखी है, पूछ रखी है। तो यहां पर सिंपल से x का मान पुट करेंगे, तो x का मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, उसकी क्या करनी पड़ेगी आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो 3 की स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9, उसके आगे मल्टीपल में क्या है, उसके आगे मल्टीपल में क्या है 2 है, तो 3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। उसके आगे गुना में क्या दे रखा है 2, फिर किसका निशान दे रखा है प्लस का निशान। अब यहाँ पर y का मान कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है आपके पास 2 दे रखा है, तो y का मान पुट करोगे तो 2 दूनी कितना आ गया 4, 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। फिर आगे x का मान कितना दे रखा है, x का मान दे रखा है 3, 3 कितना आ गया 9, 9 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा, 9 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर y का मान कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 का 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई 18 और 12 कितना आ गया आपके पास 30, ये कितना आ गया 27 में से 8 गया तो कितना आ गया आपके पास 19, तो क्या रेशो आ गया आपके पास 30 अनुपात 19 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास वैल्यू दे रखी है, उसने वैल्यू दे रखी है a अनुपात b अनुपात c वैल्यू दे रखी है 7 अनुपात 3 अनुपात क्या दे रखी है 5 दे रखी है, और मेरे से मान पूछा गया है a प्लस b प्लस c, और क्या वैल्यू पूछ रखी है 2a प्लस b माइनस क्या पूछ रखी है c पूछ रखी है। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम में ही आपको बताए थे, फर्स्ट पार्ट में ये चीजें बताई थी कि इनमें सिर्फ इनका क्या करना है मान पुट करना है। तो यहाँ पर इनका मान पुट करेंगे, 7 और 3 कितना आ गया 10 और 5 कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पर a का मान पुट करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा b का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और c का मान कितना है माइनस में क्या आ गया 5 आ गया। तो 15 ये हो गया, 7 दूनी कितना आ गया 14, 14 और 3 कितना आ जाएगा ये 17, 17 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा मेरे पास 12 बच जाएगा। तो 15 अनुपात क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया। तो अब हम इसको काटेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा मेरे पास, रेशो आ जाएगा 5 रेशो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज सोल्व नहीं करनी आती तो ये सोल्व करेंगे अपने बोर्ड मास के लिए, बोर्ड मास जैसे बोर्ड मास अपने सोल्व करते हैं उस तरीके से ये चीजें सोल्व हो जाएगी। तो पहले क्या आ जाता है बोर्ड मास में, सबसे पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर क्या हो जाएगा उसमें ऑफ या का या जो भी अपने लिखा हुआ है वो वाली वैल्यू का लिखा होता है, का का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो क्या सोल्व होगा इसका का सोल्व हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाग का निशान सोल्व हो जाएगा, फिर मल्टीपल यानी गुना का निशान सोल्व होगा, फिर ऐड, और फिर कौन सा हो जाएगा मेरे पास माइनस का निशान। तो यहाँ पर कौन सा निशान है इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले कौन सा निशान सोल्व होगा गुना का निशान सोल्व हो जाएगा, उसके बाद कौन सा सोल्व हो जाएगा प्लस का, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा माइनस का सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
कांस्टेबल वगैरह और जीडी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है A अनुपात B अनुपात C, कितना दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात क्या दे रखा है मेरे पास 4 दे रखा है, और वैल्यू पूछी है A बटा में B अनुपात B बटा में क्या C, और क्या पूछा है C बटा में क्या पूछा गया है मेरे पास A पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 बटा में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बटा में कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसको 4 बटा में 2 की जगह पर क्या लिख सकते हो, इसको काट के यहाँ पर कितना लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। तो क्या आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है उसने x अनुपात y दे रखा है, 2 अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और वैल्यू पूछी है 3x प्लस 2y बटा में वैल्यू पूछ रखी है 9x प्लस क्या पूछ रखा है 5y। तो वही बात है, कैसे भी दे दे इन क्वेश्चनों को, आपको x की जगह पर x का मान पुट करना और y की जगह पे किसका मान पुट करना है, y का मान पुट करना है। तो यहां पर आप इसका मान पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, y का मान कितना है 3, 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास 6, बटा में कितना आ जाएगा 9 × 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 × 3 कितनी आ जाएगी 15। तो ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 33। तो यहां पर इसको काटोगे तो क्या रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा कौन से 3 के पहाड़े से काटा और कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 11। तो क्या अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात 11, यहाँ क्या आंसर मिल जाएगा 4 बटा में 11। ये मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम का सेम डिटो दिया हुआ है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है A अनुपात B कितना दे रखा है उसने 3 अनुपात क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और B अनुपात C दे रखा है उसने B अनुपात C दे रखा है 8 अनुपात क्या दे रखा है 9 दे रखा है। B अनुपात C बराबर क्या दे रखा है 8 अनुपात 9 दे रखा है, और मेरे से अनुपात पूछा है A अनुपात B अनुपात क्या पूछ रखा है C क्या होगा। तो यहां पर आपको पता है 8 दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो B का मान तो दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहां पर B का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहां पर B का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। आप इसको 2-3 तरीके बताए थे, उन तीनों से किसी में से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान कौन सा रहेगा इसमें कि इसका मान क्या कर लो बराबर कर लो, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है 8 दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो 4 को मैं 8 बना सकता हूं कैसे 2 से गुना करके। तो मैं इस वाली वैल्यू को पूरी को किससे गुना करूंगा 2 से गुना करूंगा। तो रेशो को अगर गुना करना होता है तो क्या बात बताई थी कि सिंगल वैल्यू से कभी भी वो गुना नहीं होता, पूरे के पूरे किससे गुना होगा वो ग्रुप से गुना होगा। तो यहां पर अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और C का मान कितना है 9 है। तो A अनुपात B अनुपात C मेरे पास क्या आंसर आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया। या फिर इसको आप ऑप्शन से देख सकते हो भाई, ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 8 अनुपात क्या दे रखा है 6 अनुपात 9, तो क्या A और B का रेशो 3 और 4 हो रहा है इस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, ऑप्शन दे रखा है 8 अनुपात 6 अनुपात क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो क्या इस ऑप्शन में मेरे पास A और B का मान 3 अनुपात 4 हो रहा है। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या रेशो बनेगा, इसके बीच में बनेगा 4 और 3 का संबंध बनेगा। ये संबंध नहीं है, उसके बीच कौन सा संबंध होना चाहिए 3 और किसका होना चाहिए 4 का होना चाहिए। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9 अनुपात 8 अनुपात क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो क्या ये बनेगा 3 और 4 बनेगा, 9 और 8 का संबंध दे रखा है तो 3 और 4 का रेशो नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 6 अनुपात 8 अनुपात 9,
तो इसमें ए और बी के बीच में कौन सा संबंध हो रहा है, ए और बी के बीच में संबंध हो रहा है 6 अनुपात क्या दे रखा है, 8 अनुपात क्या दे रखा है, 9। तो क्या बैठ रहा है, 3 अनुपात क्या बैठ रहा है, ये 4 बैठ रहा है। और बी और सी के बीच में भी, बी और सी के बीच में भी कौन सा संबंध बैठ रहा है, 8 और 9 का संबंध बैठ रहा है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3 अनुपात 32 अनुपात 9। तो ये 3 अनुपात 4 होना चाहिए, 3 अनुपात 32 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें दे रखी है उसने वैल्यू a बराबर क्या दे रखा है, 1/4 क्या दे रखा है, b दे रखा है। और b बराबर दे रखा है उसने 1/2 क्या दे रखा है, c दे रखा है। तो इसको सोल्व करोगे, ये मान किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा, और ये मान किसका हो जाएगा मेरे पास, b का। ये मान किसका हो जाएगा मेरे पास, b का, और ये मान किसका हो जाएगा, c का। तो आप यहां से b का मान क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप थोड़ा सा ऑप्शन की ओर देखना। ऑप्शन दे रखा है मेरे पास, पहला ऑप्शन दे रखा है 8 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। 8 और 4 और 1 क्या दे रखा है, 1। तो यहां पर सीधी सी बात है कि a का मान होगा वो b के मान से कम हो रहा है, तो यहां पर क्या इसका मान कम है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4 अनुपात 3 अनुपात क्या दे रखा है, 1। तो क्या ये आंसर हो रहा है, 4 और 3 संबंध तो क्या होना चाहिए, 1 और 4 का। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है 4 और 3 दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है मेरे पास 1 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 अनुपात 4 अनुपात 8। तो ये वाला ऑप्शन मेरा हो सकता है, लेकिन अभी उत्तर नहीं है। मैं नेक्स्ट और देखूंगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात क्या दे रखा है मेरे पास, 4 दे रखा है। तो क्या ये मेरा उत्तर होगा, यहां पर संबंध क्या होना चाहिए, 1 और 4 का, लेकिन इसने क्या दे रखा है, 1 और 2 का। तो 3 ऑप्शन मेरे पास कट गए हैं, तो इसका मतलब कौन सा उत्तर होगा, मेरा उत्तर होगा यही आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लो इसमें भी 1 और 4 का संबंध दिया हो, मान लो उसने दे दिया कि ये ऑप्शन दिया होता 1 अनुपात 4 अनुपात क्या दिया होता, 6 दिया होता, तो यहां पर तो 1 और 4 का रेशो बैठ रहा था, लेकिन बी और सी के बीच 1 और 2 का नहीं बैठ रहा है, यहां पर ही 1 और 2 का रेशो बैठ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेम का सेम ऐसे ही है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में a अनुपात b दे रखा है उसने, 4 अनुपात क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। इसमें सिर्फ क्या कर दिया उसने, 4 ग्रुप दे दिए। कितने ग्रुप दे दिए इसमें उसने, 4 ग्रुप दे दिए, सॉरी 3 ग्रुप दिए, और वैल्यू कितनी है, 4 है, ए बी और सी डी। तो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 16 आ गया। ए अनुपात बी कितना दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है 4 अनुपात क्या दिया गया है, 5। बी और सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है मेरे पास, क्या दे रखा है, 5 अनुपात क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। और सी अनुपात क्या दे रखा है मेरे पास, डी दे रखा है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे पास 6 अनुपात क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यहां से आपके पास कौन सा पूछ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बी अनुपात डी क्या होगा। कभी भी बी अनुपात सी नहीं पूछेगा, भाई बी अनुपात सी तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर गिवन ही है। तीसरा ऑप्शन पूछ सकता है वो मेरे पास ए अनुपात क्या होगा, डी क्या होगा। यहाँ वो क्वेश्चन पूछ सकता है ए अनुपात क्या होगा, सी क्या होगा। तो इस तरीके के मेरे पास वो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर पूछ रखा है उसने ए अनुपात सी क्या होगा। तो ये आपको सोल्व करने बताए थे। क्या करोगे आप, साइड में तो 2 क्या बनाओगे, पिलर बना दोगे, और बीच में क्या बना दोगे आप, एक काजू कतली बना दोगे। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5 का कितना आ जाएगा, 20, 20 का कितना आ गया 120, 5 5 25, 25 का कितना आ जाएगा 150, 6 5 30, 30 इंटू कितना करेंगे अपने 6, तो कितना आ गया 180, 6 5 30, 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 210 आ जाएगा। तो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो आप क्या करोगे, 0 से 0 काट दोगे। अगर 3 के पहाड़े से कट रहे हैं तो आप उसको भी काट दोगे। अगर उसने ए अनुपात सी पूछा है, किसका मान पूछा, उसने पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। तो ये कितना आ गया 120 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास 180 आ गया। काटेंगे तो कितना रेशो आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ये आप इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट अगर इसको अपने और कैसे शॉर्ट कर सकते थे, इसको अगर और शॉर्ट करना है तो इसको अगर और शॉर्ट करना है तो मैं यहां पर लिखता हूं ए अनुपात बी क्या दे रखा है उसने, ए अनुपात बी दे रखा था मेरे पास 4 अनुपात क्या दे रखा है 5।
बी अनुपात सी कितना दे रखा है उसने, 5 अनुपात क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 5 अनुपात क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ पर सी अनुपात डी क्या दे रखा है, 6 अनुपात 7 दे रखा है। यानी हर जगह क्या हो रखा है मेरे पास, सी अनुपात डी की बी का मान सेम दे रखा है उसने, सी का मान भी क्या दे रखा है उसने, सेम दे रखा है, 6 अनुपात 7 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो इसके बीच। डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो क्या रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा आपके पास ए अनुपात बी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। काटोगे तो क्या रेशो आ जाएगा, 2 रेशो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। कब, जब ये मान क्या हो रहे हो, बराबर हो रहे हो। तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, बी और सी का क्या आ जाएगा, 4 और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप इनको काट के देखोगे तो इनको काटोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 30 चौका 120, 30 पांजा कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 30 छिका 180 और 30 साता 210। तो यहाँ पर क्या अनुपात आया, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात क्या आ गया, 7 आ गया। क्योंकि यहाँ पर भी बी का मान बराबर हो रहा है, यहाँ पर सी का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व भी हो जाएगा। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन है यहाँ पर दिए जाते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे, आप क्या करो, एक बार उसको स्टॉप कर लिया करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो। ज्यादा पेन पेंसिल का यूज मत किया करो, माइंड में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है उसने, 17 दे रखा है। क्या वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे है ए अनुपात बी दे रखा है मेरे पास, 2 अनुपात क्या दिया हुआ है 1। ए अनुपात बी क्या दिया गया है, 2 अनुपात 1। और दूसरी वैल्यू दे रखी है ए अनुपात सी क्या दे रखी है, 1 अनुपात क्या दे रखी है 3। और मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात क्या होगा, सी क्या होगा। अब पता क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, वो करते हैं यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी और क्या लिख लेंगे सी, और लिख लिया 2 1। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, कई बार तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 और क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि ऊपर ए और सी दिया गया है, तो क्या कहेंगे अच्छा ए का मान तो क्या बराबर, यहाँ से उल्टा एन भी बना देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में दिख गया 2 अनुपात 1 अनुपात 3, यहाँ पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा, अगर मान लो ये ऑप्शन दिख गया तो बस टिक कराएंगे जल्दी से कि क्वेश्चन हो गया। या फिर कई क्या कर देंगे, कई इस तरीके से कर देंगे कि ए अनुपात बी अनुपात क्या लिख लिया, सी लिख लिया। यहाँ पर कितना लिख लिया, 2 और 1। ये भी पढ़ लेंगे कि हाँ भाई 1 और 3 दिया गया, यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया उसने 3 दिख रही है। अब क्या नहीं बनेगा उनका, एन नहीं बन रहा होगा, उल्टा एन नहीं बन रहा होगा। या फिर वो क्या करेंगे कि खाली जगह को बताया हुआ है, सर ने बताया खाली जगह को पास वाली संख्या से भर दो। अच्छा इधर भी खाली इधर भी खाली, चलो भर दो और गुना करते हो। 2 एकम क्या आ गया 2, 1 एकम क्या आ गया 1 और 3 एकम कितना आ गया 3। 2 अनुपात 1 अनुपात क्या आ गया 3 आ गया। ये भी नहीं उत्तर मिल रहा अब उसको, फिर कहेगा चलो छोड़ो नहीं हो रही ऐसे क्वेश्चन। क्या करना होगा आपको बताया था कि जो वैल्यू क्या होती है कॉमन होती है वो कहां पे आती है, बीच में आती है। तो आप क्या लिखोगे इसको, बी अनुपात क्या लिख लोगे आप, ए लिख लोगे। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अनुपात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है उसने, ए अनुपात क्या दे रखा है सी दे रखा है। तो ए का मान कितना दे रखा है 1 और सी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या बताया था कि कॉमन वैल्यू हमेशा कहां पर आएगी, बीच में आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस यहां पर भी ए का मान है, यहां पर भी ए का मान है, तो बराबर किसको करोगे आप, बराबर करोगे ए को। तो ए को बराबर करने के लिए किससे गुना कर सकते हैं, ए को बराबर करने के लिए गुना कर सकते हैं 2 से। तो इसको 2 से गुना करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। या फिर यहां से करके क्या बनाओगे, उल्टा एन बनाओगे। तो 1 एकम कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 6। अब ये उत्तर नहीं है अभी अपने पास। उसने क्या पूछा गया, उसने पूछा है ए अनुपात बी अनुपात क्या पूछा है सी पूछा है। क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। लेकिन ये जो उत्तर आया ये है बी अनुपात ए अनुपात क्या आया है सी आया। तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। ए का मान कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 1 और इसका कितना आ गया 6। ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे नहीं बस ये निकल गया इसको टिक कराए चलो ठीक है और आके नंबर भी जोड़ लिए, ये क्वेश्चन तो मेरा कोई गलती नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है मेरे पास 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे रखा है मेरे पास 4 अनुपात क्या दे रखा है 5 और ए बी सी का मान पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 आपको पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में ही सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपने यहाँ से 20।
20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है a अनुपात b दे रखा है 3 अनुपात कितना दे रखा है 4। a अनुपात b कितना दे रखा है मेरे पास 3 अनुपात क्या दे रखा है 4। b अनुपात c दे रखा है मेरे पास 5 अनुपात क्या दे रखा है 7। और c अनुपात d दे रखा है मेरे पास 8 अनुपात क्या पूछा है 9 दे रखा है। और मेरे से पूछा है a अनुपात d क्या होगा। जब भी a अनुपात d पूछा जाए, जब भी a अनुपात d पूछा जाए तो आपको पता है ये साइड में दो पिलर बनाते होते हैं। ये मान किसका होता है मेरे पास a का मान होता है, ये मान किसका होता है d का। मेरे को पूरे के पूरे मान निकालने की जरूरत नहीं होती। आपको ये चीज मैंने बताई हुई थी। जैसे मान लो यहाँ पर लिख लिया a, यहाँ पर लिख लिया क्या लिख लिया b, फिर ये क्या आ जाएगा b का मान, फिर किसका आ जाएगा c, और फिर c का मान, और फिर किसका हो जाता है d। इस तरीके की अगर मेरे पास वैल्यू रहे तो जहां से जिससे खत्म किया उसी से क्या करते हैं शुरू, जिससे खत्म किया हुआ उसी से क्या करते हैं शुरू, यानी कॉमन वैल्यू क्या रखते हैं एक साइड में रख लेते हैं इस तरीके से। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास क्या करते हैं साइड में तो दो क्या बनाते हैं पिलर बना देते हैं, और बीच में क्या बना देते हैं एक काजू कतली। ये जो मान आता है ये किसका आ जाता है ए का, यानी ऊपर से लेके नीचे तक गुना करोगे तो किसका मान आ जाएगा ए का। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से और इससे गुना करोगे तो किसका मान आ जाएगा आपके पास b का। इस वाली वैल्यू को इससे और इससे गुना करोगे इस तरीके से तो किसका मान आ जाएगा आपके पास c का। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू आ जाती है ये किसका मान आ जाएगा आपके पास d का। तो उसने मेरे से कौन सा मान पूछा है a अनुपात क्या पूछा गया है d पूछा गया है। तो यहां से इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 दिया 15, 15 8 कितना आ गया 120, 15 8 कितना आ गया 120। ये कितना आ जाएगा 7 निमा कितना आ गया 63, 63 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 63 इंटू क्या करना आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 60 चौका करोगे तो कितना आ जाएगा 240, और 4 तिया 12 करोगे 240, और 12 कितना आ जाएगा 252। आप इस तरीके से फिर आप इतना करने के बाद भी फिर आप क्या करोगे इसको काटने के लिए पहाड़ा ढूंढोगे। आपको पता है कि आपने गुना किया किसको 3 इंटू 5 इंटू किसको गुना किया है 8 को, 3 इंटू 5 इंटू किसको गुना किया हुआ आपने 8 को। यहां पर गुना किया हुआ आपने 4 इंटू 7 इंटू किसको किया हुआ है 9 को। अब पहले तो आपने क्या किया इसको गुना करके एक बड़ी वैल्यू बना ली, फिर इसको काटने के लिए क्या कर रहे हो पहाड़े ढूंढ रहे हो, कौन से पहाड़े से ये वैल्यू कटेगी। तो आप जब भी a और d का मान पूछा जाए तो आप इनको यहां से भी काट सकते हो। 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, या यहां पर इधर वाली वैल्यू इधर से काटोगे तो कितना आ गया 3 तिया कितना आ गया 9। रेशियो में क्या होता है कॉमन वैल्यू क्या हो जाती है कट जाती है। फिर ये तो 3 इंटू कितना आ गया 3, फिर इधर से काटोगे ये 4 और ये कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 21, 10 और कितना आ जाएगा मेरे पास 21। तो अगर आप इसको भी काटोगे 120 को तो 12 के पहाड़े से काटोगे 12 दाया कितना आ गया 120, और इसको काटोगे 12 दूना कितना आ गया 24, और 12 एकम कितना आ गया 12, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा आपके पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये। तो 20 तक अपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर इसमें भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन दोबारा मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं अपने यहाँ से नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम के सेम दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 आप खुद करोगे। 23 नंबर क्वेश्चन a अनुपात b अनुपात c दे रखा है, 3 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है मेरे पास 7 दे रखा है। 3 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है 7 दे रखा है। उसने पूछा है a प्लस b प्लस c अनुपात c क्या होगा। तो एक बार तो 4 3 7 और 7 कितना आ गया मेरे पास 14, तो a प्लस b प्लस c ये 14 आ गया, और ये कितना दे रखा है उसने 7 दे रखा है। तो काटेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा 2 अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन इजी है, खुद करोगे। 25 नंबर क्वेश्चन खुद कर लोगे आप। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वैसे आपको अभी मैंने ये सॉल्व करवाया 26 नंबर क्वेश्चन, वहां पर a और c की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर बस वो एक ऐसे W1 और क्या लिख के दे देगा W2, क्या मान दे रखा है 2 अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और एक वैल्यू दे रखी है W1 और क्या दे रखा है W3 दे रखा है, 1 अनुपात क्या दे रखा है 2। और मेरे से क्वेश्चन वही है। यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है W1 अनुपात W2 अनुपात W3 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि W2 और W3 का पूछेगा, ना तो W1 और W3 का पूछेगा, ना W1 और W2 का पूछेगा, क्योंकि दोनों ही मान मेरे पास क्या अभी ऑलरेडी गिवन ही है। तो उसने क्वेश्चन पूछा W2 और W3 का मान पूछा। W2 और W किसका मान पूछा गया है मेरे पास 3 का मान पूछा गया है।
तो आपको पता है ये क्या करोगे आप, यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि क्या कर लोगे, W1 का मान क्या कर लोगे, बराबर कर लोगे। ये करना आसान है, क्यों, इसको किससे गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो W2 का मान तो 3 रहेगा और W3 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किससे गुना करोगे, इसको आप 2 से गुना कर लोगे। रेशो को किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है, किसी भी संख्या से क्या किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। ना तो उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू जोड़ी जा सकती है, ना ही डायरेक्ट वैल्यू कोई घटाई जा सकती है। तो यहां पर आप किससे गुना कर लोगे, इसको गुना कर लोगे आप 2 से, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल इजी से आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन 28, 29, 30 ये सारे इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपको सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, 2a बराबर 3b बराबर कितना आ जाएगा, 4c। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में सॉल्व करवाया हुआ। कैसे निकालेंगे भाई, इसका मान बता देते हैं। जब भी इस तरीके की वैल्यू बराबर में रहे तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, a को छुपा लेंगे, b का मान निकालना है तो किसको छुपा लेंगे, b को छुपा लेंगे, बाकी जो संख्या बच गई उसको गुना कर देंगे, और c का मान निकालना है तो किसको छुपा लेंगे, c को छुपा लेंगे और उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, 32 भी ऐसे ही दे रखा है। 3x बराबर 5y बराबर कितना दे रखा है, 4z दे रखा है। तो आप क्या करोगे, x का मान निकालना है तो x को छुपा लोगे, तो y और z को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर y का मान निकालना है तो y को छुपा लोगे तो 4 तिया कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। और z का मान निकालना है तो किसको छुपा लोगे, z को छुपा लोगे, और 5 तिया कितना आ जाएगा, 15। तो 20, 12 और 15 क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। तैतीस नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 33 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 5.5a बराबर दे रखा है 0.65 भी। हो सकता है शायद मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया हो, लेकिन अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहां से आप a अनुपात b निकालोगे तो आपको पता है रेशियो में क्या होता है, जब भी बीच में किसका निशान हो, बराबर का निशान हो, तो वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इधर तो क्या आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5.5 आ जाएगा। अब देखो भाई, आपको सोल्व करने के कई तरीके बताए थे। यहां पर पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद। यहां पर पॉइंट कितने अंक बाद है, पॉइंट है 1 अंक बाद। तो आप पॉइंट की पोजीशन बराबर कर लोगे, यहां पर क्या लगा के, 0 लगा के। इधर भी 2 अंक बाद पॉइंट, इधर भी 2 अंक बाद पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पर अब आप काटोगे इसको तो ये तो कितना आ जाएगा, 13×5 65, और ये कितना आ जाएगा, 11×5 55। तो क्या आ गया, 13:110 आ गया। तो क्या करोगे, पॉइंट की पोजीशन क्या करोगे, बराबर करोगे। कभी भी आपके पास रेशो में इस तरीके की वैल्यू आ जाए, आपके पास a अनुपात b मान लो उसने दे रखा है 3.4, और यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आपसे पूछ ले a अनुपात b क्या होगा, तो आप या तो क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे, इधर क्या लगाओगे, 2 0 लगाओगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ तो लघुत्तम ले सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, वज्र गुणा कर सकते हो। ये 2 0 किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे उसने मान लो 0.34 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 5। तो इधर तो 2 अंकों बाद क्या दे रखा है उसने, पॉइंट दे रखा है। इधर पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, तो आप पहले क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और 2 अंक क्या लगा दोगे, यहाँ पर 2 0 लगा दोगे। अब क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट क्या कर लोगे, कैंसिल कर लोगे। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 आपको सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है 2/3a बराबर 75% क्या दे रखा है, b बराबर दे रखा है 0.6 क्या दे रखा है आपके पास, c। तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में सॉल्व करवाया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये तो 2 में क्या आ गया, 3, इसकी पलटी में रहोगे तो क्या बन जाएगा, 3/2। ये 75% की वैल्यू कितनी होती है, 75% की वैल्यू होती है 3/4। यहाँ 75 में क्या करोगे, 100 लगाओगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 3/4। पलटी में रहोगे तो कितना आ गया, 4/3। और पॉइंट 6 की वैल्यू होती है 3/5। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/5। तो ये क्या बन जाएगा, 5/3। यहां से आप इसका क्या करोगे, लघुत्तम लोगे। लघुत्तम लिया तो कितना आ गया मेरे पास, 9 दूनी कितना आ जाए, सॉरी 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। 18 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, सॉरी 9 नहीं, 18 12 6
कुछ भी 6 का मल्टीपल कुछ भी आप क्या कर सकते हो, लघुत्तम ले सकते हो। तो गुना करेंगे, कितना आ गया, 3 तिया 9, यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 दूनी 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, 9:8 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं पार्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 37 भी ऐसा ही है, सेम का सेम है। आप पहले किसका मान निकाल लोगे, आप पहले मान निकाल लोगे ए और बी का मान निकाल लोगे, फिर किसका मान निकाल लोगे, ए और सी का मान निकाल लोगे। सॉल्व कर देते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है मेरे पास ए अनुपात बी कितना दे रखा है, उसने 1/2 अनुपात कितना दे रखा है, 1/3, और बी अनुपात सी दिया गया है मेरे पास 1/5 और क्या दिया गया है 1/3। और मेरे से वैल्यू पूछी गई है ए प्लस बी, और क्या वैल्यू पूछी गई है, मेरे से पूछी गई है बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा। ये वाली वैल्यू मेरे से क्या की गई है, पूछी गई। तो यहाँ पर पहले मेरे को किसका अनुपात चाहिए, ए और बी का चाहिए, फिर किसका चाहिए मेरे पास बी और सी का मान चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, या तो आप क्या करो लघुत्तम लो, और लघुत्तम लेने से आसान तरीका क्या बताया था, जब भी 2 वैल्यू हो तो लघुत्तम लेने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मान किसका आ जाएगा मेरे पास, ए का 3 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। जब भी लघुत्तम या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं इधर मल्टीप्लाई किया 3 × 3 लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया कितना लिख दिया 2 लिख लिया, ये ऐसे नहीं करना। सिंपल सा फंडा है भाई, इधर इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया तो उसके नीचे आएगा, इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू गिवन हो आपके पास, ए अनुपात बी मान लो उसने कह दिया 3/, में क्या गिवन है 4, और 5/, में कितना गिवन है 7। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 7 या कितना आ गया 21, 5 चौका कितना आ गया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं कि 7 या 21 लिख लिया, इधर लिख लिया 5 चौका 20, कंसेप्ट गया बाढ़ में और चलो कर दिया सॉल्व। आई बात समझ में। तो ये कितना आ गया मेरे पास 3, और ये कितना आ गया मेरे पास 2। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, इधर मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। तो आपके पास वही बन गया ना ये क्वेश्चन, ए अनुपात बी तो कितना दे रखा है 3 अनुपात क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और ये कितना दिया हुआ है 3 अनुपात क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ये तो कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 2, और ये कितना दे रखा है 3 अनुपात क्या दे रखा है आपके पास 5 दे रखा है। तो यहां से आपके पास क्या रेशो आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो उल्टा करके एन बना सकते हो, बी का मान बराबर कर सकते हो, खाली जगह को भर सकते हो, तीनों में से जो भी कंसेप्ट आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हो। तो उल्टा करके एन बना के कर देते हैं सॉल्व। 3 2 और क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 3 और क्या आ गया 5। तो क्या रेशो आ जाएगा 9 6 और 10। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, बी प्लस सी 10 और 6 कितना आ जाएगा 16। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 15 अनुपात क्या आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने बताया था आपको, जब भी जैसे उसने मान क्या दे रखा है पी क्यू आर एस और क्या दे रखा है टी और क्या दे रखा है मेरे पास यू दे रखा है। और देखो एम एन और ओ दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दे रखा है एम एन और ओ दे रखा है, और इधर भी एम एन और क्या दे रखा है ओ दे रखा है। तो यहां पर ना तो मेरे पास वैल्यू एम की है, ना वैल्यू मेरे पास किसकी है एन की, और ना वैल्यू मेरे पास किसकी है ओ की। तो ये वैल्यू किस लिए दी गई है, ये वैल्यू इसलिए दे रखी है ताकि वो वैल्यू क्या आ जाए मेरे पास कॉमन आ जाए, और उसको अपने क्या करें काट सके। एम एन ओ इधर भी है, एम एन ओ इधर भी है, दोनों साइड एम एन ओ कट जाएगा, और मेरे पास क्वेश्चन क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा मेरे पास 2 अनुपात क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आता है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज मैंने आपको पार्ट 2 में बताई हुई है कैसे होता है। आप अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि क्यों ये आंसर हो जाएगा तो वो पार्ट 2 को देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 2 अनुपात क्या आ जाएगा 3 है, सही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 अनुपात 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में उसने क्या दे रखे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है भाई। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को गुना करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, 1 अनुपात क्या कर दोगे 2 टिक कर दोगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ भी क्या वैल्यू दे रखी है उसने,
उसने क्वेश्चन पूछ रखा है 3a प्लस 5c प्लस कितना दे रखा है 7e, और रेशियो मेरे से पूछा हुआ है वो वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं 3b प्लस 5d प्लस क्या दे रखा है 7f, और वैल्यू मेरे पास इस तरीके से गिवन है, a अनुपात क्या गिवन है b गिवन है, फिर क्या गिवन है c अनुपात d गिवन है, और क्या गिवन है e अनुपात क्या गिवन है f गिवन है। ये वैल्यू मैं लिख नहीं रहा, और इसका वैल्यू ये सारी आपस में बराबर देके उसने दे रखा है मेरे पास, मान लो 1 अनुपात क्या गिवन है 2 गिवन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, पार्ट 2 आप देख ले, वहां पे अच्छे से पूरी डिटेल से सॉल्व करवाए हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में चल रहे हैं। तो इस तरीके से कि जो अनुपात a अनुपात b भी 1 अनुपात 2 होगा, c अनुपात d भी 1 अनुपात 2 होगा, और e अनुपात f भी मेरे पास कितना होगा 1 अनुपात 2 होगा। क्वेश्चन की क्या खासियत रहेगी भाई, पहले पहले वाली वैल्यू जो भी है, पहले पहले वाली वैल्यू है ये पहले पहले वाले ग्रुप में दी होगी, और दूसरी वैल्यू है जो ये वाली वैल्यू है दूसरी वो दूसरे ग्रुप में दी होगी। और यहाँ पर मेरे पास या तो कोई भी वैल्यू अल्फाबेटिकल हो सकती है या कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल दी हो सकती है। तो आप इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर क्या बन जाएगा 1 अनुपात क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, आप या तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे यहाँ पर 3 एकम कितना आ जाएगा 3, 5 एकम कितना आ जाएगा मेरे पास 5, और 7 एकम कितना आ जाएगा मेरे पास 7। इधर 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास 6, 5 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास 10, और ये कितना आ जाएगा 7 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास 14। तो जोड़ोगे तो कितना आ गया, ये तो आ गया 14, और ये कितना आ गया 15 आ गया, ये तो 5 3 8 और 7 कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया 14 और 6 20 और 10 कितना आ गया मेरे पास 23। काटेंगे तो क्या रेशो आ जाएगा 1 अनुपात 2, यानी वही वैल्यू प्राप्त होगी आपको जो वैल्यू कौन सी गिवन थी क्वेश्चन में गिवन थी। एक तरीका तो इसकी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो इसमें, लेकिन अगर यहाँ पर उसने अल्फाबेटिकल दिया, जैसे m दिया था n दिया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या दे दिया o, यहाँ पर भी क्या दे दिया m दे दिया n दे दिया और क्या दे दिया o दे दिया, फिर आप इसको कॉमन लेके काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे जो भी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से ही बनेगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा हो गया, ये 39 हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा था मेरे पास 40 था। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व। आज भी ये काफ़ी लंबा पार्ट हो गया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जो भी अगर इस तरीके के क्वेश्चनों में आज जितने भी अपने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं, कितने थे ये, लगभग 40 थे टोटल। ये क्वेश्चन 350 के लगभग के क्वेश्चन है अपने, ये धीरे धीरे सारे सॉल्व करेंगे। अभी ये बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कम आता है भाई एग्जाम में। नॉर्मली जीडी में आ जाता है या कौन सा आ जाता है एमटीएस में, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन 130 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद रेशो टॉपिक के काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए या इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आ गए, तो उनको अपने बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लगभग 130 क्वेश्चन है, ताकि जो भी फ्रेशर है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, पहले कोचिंग नहीं की हुई, तो वो भी इसको पढ़ेंगे और वो भी अपने साथ फिर हाई लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।